अध्यक्ष सर, गुरुजन और मेरे छोटे और बड़े भाई बहनों, आपको स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रियल सिद्धार्थ राठौर, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको स्वतंत्रता दिन के अवसर पर कुछ शब्द बताना चाहूँगी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है कि किसी का भी गुलामी की हो। हमने सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन मध्यकाल और वर्तमान भारत की उदाहरणों से कुछ स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला के एक आवाज से टोलू मड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान उन अंग्रेजी शासकों के जोड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी लग जाते थे, तो वो भी अपने देशभक्ति के साथ कर रहे होते थे। ये उस दौर की कसौटी थी। उसके बाद 62 और 71 युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत हो जाया करते तो प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हा की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला। पूरे जिस्म की ही कई मोतियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कई मोतियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, कि आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी और उसे पत्र लिखा कर कहती थी कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, पर एक इंच भी पीछे ना हटना। ऐसे करके पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश बलिदान